नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गढ़ी सिकंदरपुर में। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने गांव में कितना विकास कार्य करवाया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सरपंच मैडम का नाम, आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। हमारे गांव का ग्राम पंचायत गढ़ी सिकंदरपुर और सरपंच किरण देवी, प्रतिनिधि सुखपाल सिंह। जिस समय मैम ने चुनाव लड़ा उस समय बराबर में कितने उम्मीदवार थे सर? 3 उम्मीदवार थे। कितनी वोटों से जीत हुई सर? हम 87 वोटों से जीते थे। जिस समय सर आपने 4 संभाला, आपके पास बस्ता आया था, उस समय गांव की मेन प्रमुख समस्या क्या थी? 4 साल के दौरान आपने कितनी समस्याओं से गांव को निजात दिलाया? हमारे गांव की काफ़ी समस्याएं थी उस टाइम भी, लेकिन काफ़ी समस्याएं मैंने करीबी हैं। बाकी हमारे गांव में हमने विकास कराए हैं 4 साल में। काफ़ी हॉस्पिटल में काम कराए हैं, सरकारी स्कूल में काम कराए हैं, महिला चौपाल में, आंगनबाड़ी में, हॉस्पिटलों में और जी शमशान घाटों में काम कराए हैं हमने काफ़ी। और सड़कें हैं काफ़ी, वो भी बनवाई हैं, काफ़ी काम कराए हैं। सरकारी स्कूल कितने तक है सर? 8वीं तक का स्कूल हमारे गाँव। आप ग्रेड की भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह दी नहीं है शिक्षा मंत्री जी? कई बार बोल रहा है ग्रेड के लिए, लेकिन इसमें बच्चों की संख्या कुछ कम है, उसकी वजह से नहीं बन रहा। सर, गांव में अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर क्या कहेंगे? जैसे हम गांव का राउंड कर रहे थे, कई जगह टोडियाँ भी पड़ी रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, समय समय पर हम साफ सफाई करवाते रहते हैं हमारे गांव में। जैसे स्वीपर हैं, वो भी सफाई की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं। सड़कों की हालात कैसी है सर? सड़कों के हालात ठीक है। सफाई कर्मचारी कितने हैं सर? 4 कर्मचारी हमारे पास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बेटी इसके बारे में हम जागरूक करते रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाने का मौका दे, बेटियों को पढ़ाओ। जैसे सर हरियाणा में कभी साफ होता था, बेटियों को घरों में मार दिया जाता था। क्या आपके गांव में बेटियों की रेशो की संख्या पहले से बढ़ी है सर? बिल्कुल बड़ी है जी, बढ़ोतरी हुई है सर? तो शिक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कितनी जो हमारे यहाँ पर बेटियां हैं, कोई शिक्षा से वंचित है या संपूर्ण शिक्षा मिल रही है? नहीं, कोई वंचित नहीं है, सभी बेटियां पढ़ रही है स्कूलों में। रोडवेज वगैरह बसें आती है सर अगर बेटी को कॉलेज वगैरह जाना होता है? ये रोडवेज बसें नहीं आती, अभी चली है बसें, वो आती है। तो मांग करेंगे रोडवेज बसों की सर? रोडवेज बसों की जरूरत है नहीं, हमारा नज़दीक ही है, व्हीकल वैसे बहुत है। सड़कों की हालत कैसी है सर? सड़कों की हालात देखिए, जो काबड़ी रोड है हमारा, काबड़ी से गढ़ी सिकंदरपुर आता है, इसकी हालात ज़्यादा खस्ता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये बनना चाहिए दोबारा से। सर, अगर बात की जाए गांव के अंदर स्वच्छ जल को लेकर क्या कहेंगे? तो जल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पाइपलाइन कितने साल पहले? पाइपलाइन बहुत पुरानी है, एक तो हमारी 1984 की है पाइपलाइन, वो सारी डैमेज हुई है। इतने साल हो जाने के बाद क्या किसी मंत्री और नेता ने ध्यान नहीं दिया कि भी स्वच्छ जल गांव में मुहैया करवाया जाए? या पंचायती राज से, चाहे आपके डीडीपीओ की बात हो, डीडीपीओ की बात हो, तमाम उन अधिकारी की बात हो या डीसी साहब की बात हो, कभी आपने रेजोल्यूशन भी डाल के दिया कि? हाँ, दे रखा है। ये हमारे गांव में सीवरेज का काम भी चलेगा, अभी सीवरेज दबेंगे पूरे गांव में, तो उसके दौरान सारी पेमेंट हो चुकी है। उसमें जो पाइपलाइन है वो नहीं दबाई जाएगी। पानी निकासी के लिए क्या प्रावधान है सर? पानी निकासी का हमारे गांव में कोई समाधान नहीं है फिलहाल। ये सीवर लाइन दबेगी तो उसके बाद एसटीपी प्लांट भी लगेगा। एसपी प्लांट लगने के बाद हमारे गांव में निकासी होगी। इस समय गांव की मेन प्रमुख समस्या क्या आ रही है? पानी की निकासी है मेन समस्या। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी यही कहना चाहेंगे, गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराया जाए, गांव की तरफ ध्यान दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? गांव में स्वच्छता को लेकर किस प्रकार कार्य किए जाते हैं? जैसे देश के प्रधानमंत्री ने वेब 2 का आगाज कुछ दिन पहले किया था, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छी मुहिम है सरकार की। गांव में स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे स्वस्थ रहेगा तो बीमारियाँ भी कम आएंगी गाँव में। सरपंच के अधीन होता है, ग्राम पंचायत के अधीन होता है, तो आप किस प्रकार कार्य करवाते हैं स्वच्छता को लेकर? हाँ, स्वच्छता का हमारा कार्यक्रम चलता रहता है स्वच्छता अभियान के ऊपर, और हम इसकी तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं। आपके गांव में नशा किस प्रकार है या नशा बिल्कुल नहीं है? हमारे गांव में नशा ना के बराबर ही है दूसरे गांव के। उसमें शराब शुल्क का नशा करते हैं, बाकी वैसे सुक्का। अवैध खुर्दे वगैरह हैं यहाँ पे? नहीं, कोई खुर्दा नहीं। जो शराब के अवैध खुर्दे होते हैं? नहीं, वो नहीं हमारे